हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CH स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नागरिक किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होता है उसे नागरिक कहा जाता है। राजनीतिक अधिकार का मतलब चुनाव लड़ना और वोट डालने का अधिकार से होता है, जबकि सिविल अधिकार का मतलब सरकारी नौकरी करने से होता है। ये जो अधिकार होते हैं केवल नागरिकों को ही दिए जाते हैं। अब किसी व्यक्ति की नागरिक होने की जो अवस्था होती है उसे ही नागरिकता कही जाती है। यानी हम बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप। यानी किसी भी व्यक्ति के नागरिक होने की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप, यानी नागरिकता की संज्ञा दी जाती है। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है। तो यहाँ पे इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है हम लोग केवल भारत के नागरिक होंगे, न कि इसके राज्यों के नागरिक होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है। तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी इंग्लैंड से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भाग नंबर 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब इन अनुच्छेदों को एक एक करके देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो पहला अनुच्छेद नंबर 5 जो है, इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रारंभ हुआ। उस समय से जो लोग भी भारत में हैं सारे लोग क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। लेकिन इसमें 3 कंडीशन भी रखी गई। पहला, जन्म भारत में हुआ हो, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो भी वो भारत के नागरिक होंगे। और तीसरा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष या उससे भी पहले से भारत में रह रहे हों तो भी भारत के नागरिक होंगे। अगला अनुच्छेद 6 है, उसमें कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, अनुच्छेद नंबर 6 में बताया गया है। और इसमें एक डेट महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1948। इस डेट को परमिट नियम लागू हुआ था और इस डेट से पहले जो लोग भारत में आ चुके थे उनकी नागरिकता में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उनको परमिट लेना पड़ा और 6 महीने बाद नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद नंबर 6 में। अनुच्छेद नंबर 7 में कहा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी जो लोग पाकिस्तान चले गए भारत से उनके क्या अधिकार होंगे नागरिकता के, और फिर वापस अगर भारत में आते हैं तो किस प्रकार से नागरिकता लेंगे, ये बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर 7 में। और कहा गया है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु भारत आ जाए तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद ही नागरिकता दी जाएगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 8। इसमें कहा गया है भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं उनके क्या अधिकार होंगे नागरिकता संबंधी, ये बात अनुच्छेद नंबर 8 में बोला गया है। और कहा गया है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अगला अनुच्छेद 9 है, इसमें कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है अपनी इच्छा से तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त कर दी जाएगी। अगला अनुच्छेद 10 नंबर है और इसमें कहा गया है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक किसी देश विरोधी कार्यों में वो लिप्त न पाया गया हो, तब तक भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। अगला अनुच्छेद है संसद को नागरिक के संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति दी गई है, यानी ये बात अनुच्छेद 11 में कही गई है कि संसद जो होगी वो नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। तो प्रश्न नंबर 5 है किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा संसद को है, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 11 के तहत ये शक्ति संसद को दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो ये अधिनियम था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन भी किया गया। सबसे पहला संशोधन 1986 में किया गया था, फिर दूसरा 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में किया गया था। 2019 में एनआरसी वाला मामला था जो नागरिकता से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो ये प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से। अब इन 5 प्रकारों को एक एक करके देख लेते हैं बहुत ही जल्दी में। पहला है जन्म से, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। कोई भी, चाहे विदेशी हो या भारत का हो, जब 1955 में कानून बना था तो बोला गया था कि जिसका भी जन्म भारत में होगा, किसी का भी, बाहरियों का भी, तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका काफ़ी मिसयूज़ देखने को मिला, तो इसमें प्रथम संशोधन हुआ 1986 में और इसमें कहा गया माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी जन्म से उसके बच्चे भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। उसके बाद 2003 में संशोधन किया गया और बोला गया कि माता और पिता दोनों का वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर इसमें संशोधन हुआ और कहा गया विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। और ये बात बोला गया है कि मान लीजिए कोई विदेशी आता है और उसका बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो वो जन्म से भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें ये बात बताई गई है। और अगला है, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे बच्चे, उनके बच्चों को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। यानी अगर कोई भारत का हिस्सा शत्रु के अधीन में है और उस क्षेत्र में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के आधार पर उसे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। अगला है वंशानुगत, वंश के आधार पे। तो ये जब 1955 में कानून बना था तो बोला गया था कि पिता का वंश देखा जाएगा, यानी पिता अगर भारतीय है तो उसका बच्चा भारतीय होगा वंश के आधार पर। लेकिन इस कानून का काफ़ी विरोध हुआ तो 1992 में संशोधन हुआ और बोला गया माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो तो वंश के आधार पर नागरिकता ले सकता है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। मान लीजिए कोई विदेशी भारत आता है, नौकरी करता है और वो शादी भी यहीं कर लेता है और वो अब चाहता है कि भारत की नागरिकता ले लें, भारत में रहना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन उसके लिए कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना ज़रूरी है। 7 वर्ष बाद ही वो पंजीकरण करा करके, रजिस्ट्रेशन करा करके भारतीय नागरिकता ले सकता है। अगला है देशीयकरण द्वारा। ये भी विदेशियों के लिए ही है। तो इसमें 3 कंडीशन रखी गई। 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का जानकार हो, यानी पहला कंडीशन ये है कोई विदेशी अगर है, भारत में रहना चाहता है, भारतीय नागरिकता लेना चाहता है देशीयकरण द्वारा, तो सबसे पहले 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कला या विज्ञान में अच्छी रुचि होनी चाहिए। और तीसरा, कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहा हो, तभी वो देशीयकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है। और अगला है क्षेत्र सम्मिलित होने पे, यानी कोई भी अगर भारतीय भूभाग में कोई नया क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है, भारत का हिस्सा बन जाता है, तो वहाँ के रहने वाले लोग भारतीय नागरिकता ले सकते हैं या भारतीय नागरिक कहे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से हो सकता है? तो ये हो सकता है 3 प्रकारों से। पहला है नागरिकता त्यागने पर। अगर अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग देता है तो भी नागरिकता का अंत हो जाएगा। दूसरा, बर्खास्तगी, यानी सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। अगर उस आदमी को वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अगर पाता है तो सरकार उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। और तीसरा, वंचित किए जाने पर, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों को दिखा करके भारतीय नागरिकता ग्रहण किया है तो पता चलने पे उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप? तो वो देश है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये था नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।